अस्सलाम वालेकुम जी, ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। मैं इस वक्त मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर के और दुनिया के सबसे बड़े जुआ खाने की छत के ऊपर मौजूद हूँ और पाकिस्तान में भी एक जुआ खेला गया था जो कि ज़हीर मुनीर और नूर बेगम ने खेला था। अस्सलाम वालेकुम बुकार बगा। वालेकुम सलाम सर। पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, ये गोशे गुजार करना चाहूंगा कि हमने यहाँ पे आधा घंटा लगा के दीवारें छानी, सर्च किया, थक गए, टूट गए, मर गए, मगर हमें यहाँ पे ना ज़हीरे की तस्वीर मिली ना शबीरे की अच्छा मिली। नहीं, उसकी तस्वीर की कहानी यह है कि इस जुआ खाने में जो भी जुआ हारता है उसकी तस्वीर वहां पर लगा दी जाती है जो सबसे बड़ा जुआ हारा होता है। तो हमने तस्वीर ढूंढी कि कहीं गट्टू शबीर एक रियासत के अंदर हाँ। एक इंसानी जिस्म पर, इंसानी रूह पर जुआ खेला गया था। अब उनकी तस्वीर क्यों नहीं है? हम एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे द वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट जो जुआ खाना है इसके बाहर खड़े होके। इसके बाहर यहाँ पर फौरी तौर पर ये जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो मलाइशियन हैं, जो गोरे यहाँ पर आए हुए हैं, वो गट्टू शबीरे की तस्वीर लगाएं, उसके नीचे नूरा बीबी की तस्वीर टांगे, इन दोनों की तस्वीरें ऊपर टांग के नीचे किसकी तस्वीर टांगी जाए? पिस्ते की पिस्ते की टांगी जाए और पिस्ते के नीचे फिर करते करते सबसे आखिर में जुनैरा माहम की तस्वीर संगल लगाकर ऊपर से नीचे तक टांगी जाए और उस तस्वीर को मजीद बड़ा किया जाए ताकि सब देखें। ऐसा ही है। और देखें, ये एक मजाक के अलावा भी एक ऐसी इबरतनाक जगह है जहां पर दुनिया के इंतहाई गलीज लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने दुनिया में गलत तरीन काम करके पैसा कमाया, दो नंबर पैसा होता है, 2 नंबर पैसा होता है, वो यहाँ पे आकर सफेद करते हैं। और इसी में एक हिस्ट्री में हमारे साबिक सदर रियासत भी हैं, आसिफ जरदारी। यानी आसिफ अली जरदारी की भी तस्वीर एक अरसे तक यहाँ पर मौजूद रही, जो 2 नंबर पैसे से यहाँ पर आकर जुआ खेलते रहे, मगर जो बात ये है कि- पाकिस्तान बात के अंदर ये है कि जुआ अभी खेला गया। अभी जो जुआ इंसानी जिस्म पे, इंसानी रूह के साथ खेला गया, उनकी तस्वीर यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है बग्गा कि मैं देख रहा हूं, मैं पूरी तरह फॉलो नहीं कर सका कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सिंध हाई कोर्ट के अंदर से जस्टिस करोड़ू साहब कोई रिलीफ दे रहे हैं, नहीं या रिलीफ की बातचीत चल रही है या कोई इसके हवाले से रिलीफ के हवाले से बात हो रही है। ये पाकिस्तान की आजाद अदालतें हैं कि जो जुआरी सरेआम घूम रहे हैं, जुनैरा माहम जैसे भगोड़े इश्तिहारी, जुनैरा माहम जैसे और एडवोकेट जाफरी जैसी जिनकी तस्वीरें जस्टिस के कहने पर लगाई गई, कोर्ट के कहने पर लगाई गई और उन्होंने इधर से कोर्ट को चढ़ाया और यहां से नीचे फेंक दिया। हाउ यू सी दिस, लाइक ये क्या है, क्या है? यहाँ पे इंसाफ नहीं हुआ। एक बात मैं आपको कह दूं, हाँ। इंसाफ नहीं हुआ था, ना मेहदी काजमी के साथ हुआ था, ना मगविया ज़ारा काजमी के साथ हुआ था। इंसाफ तब होता जब पहली दफा पुलिस ने बच्ची बरामद की थी, बच्ची वालिदैन के पास चली जाती, बच्ची उसके बाद उनके पास रही, बच्ची उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन में रही, उसके बाद वहां पर गई। और ये इसलिए गई क्योंकि इन्होंने अपनी तबाही निकलती हुई देखी, इन्होंने मजबूर होकर बच्ची भेजी थी। इन्होंने रिलीफ किसी को नहीं दिया था। इन्होंने रिलीफ अगर दिया था तो वो नूर बीबी की आल औलाद को दिया था और आज भी दे रहे। देखिए मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर गलीज तरीन लोग आते हैं, ये दुनिया के 2 नंबर तरीन जगह है, तो फिर ये बात जान लीजिए कि यहाँ पर 2 नंबर तरीन बंदे की तस्वीर ऊपर टांगते हैं, उसे मसाल बनाते हैं। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं अदालतों ने रिलीफ दिया है, अदालतों ने मुल्जिमान को बेनिफिट दिया है। सर अगर आपने छोड़ना था, अगर आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी थी, आप क्यों दूसरे तीसरे दिन ऑप्टिक्स बनाते रहे, तस्वीरों के वो इश्तिहारात लगाएं जी, टीवी के ऊपर जाकर चलवाएं? क्या आप भी अवाम को फकी दे रहे थे? क्या आप भी लोगों के साथ इज्तिमाई ज़हनियत के साथ मजाक उड़ा रहे थे? ये व्हाट्स रॉन्ग विद द जुडिशरी सर? मसला क्या है? आई मीन देखिए, कोई तज़ीक नहीं है, ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, ये हमारी अदालतें हैं, लेकिन एटलीस्ट हम इस केस के ऊपर रिपोर्ट करें, सवाल पूछ सकते हैं। सर सरेआम तज़ीक की गई, आप क्यों खामोश हैं? यार, अदालत की तस्दीक की जाए तो बुरा लगता है, किसी की बेटी की तस्दीक की जाए तो वो बुरा नहीं लगता। किसी की कम उम्र बेटी, मासूम बेटी के साथ उठा ली जाए, उसे मंशियात के जो इंजेक्शन लगाए गए, ड्रग्स के इंजेक्शन लगाए गए, वो बरामद हो जाए, उसके साथ जिनसी ज्यादती की जाए, इज्तिमाई ज्यादती की जाए, वहां पे तस्दीक नहीं है। इन थकी हुई अदालतों की, जिनका 134 नंबर पे इनका इंसाफ स्टैंड करता है, जहां पर ये इंसाफ सिर्फ उसी को देते हैं जब इनके पसीने अपने छूटते हैं, तो तब इनको तस्दीक महसूस होती है। तो करते रहे, फिर ये बात ठीक है, अंदर बंदे को करते रहे। that's very much true. I mean to say, आज भी किस मुंह के साथ जुनैरा माहम यूट्यूब के ऊपर मौजूद है? मेरे ख्याल में उसकी मौजूदगी ये थप्पड़ है निजाम इंसाफ के चेहरे पर, ये थूकना है निजाम इंसाफ के चेहरे पर कि हम तो बोलेंगे, हम जो मर्जी करें कर लेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ कर देखो। लेकिन यकीन कीजिए, मुझे वहां पर इंसाफ से ज्यादा इस जुआ खाने के अंदर ज्यादा इंसाफ नजर आता है कि हारने वाले जुआरी की, जो सबसे ज्यादा जुआ हारता है, उसकी तस्वीर लगाकर दिखाते हैं कि ये 2 नंबर तरीन बनाई जाती है, उसे इबरत का निशान बनाया जाता है। 2 नंबर तरीन पैसा लेकर यहाँ पर आप जो मर्जी करें, आपको कोई इबरत का निशान नहीं बनाएगा। इवन कि आपको वहां नेक और साले करार दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट देकर आपको घर भेजा जाएगा। और इसी तरह घर भेजा जा रहा है नूर बीबी की आलो औलाद और उनके सोशल मीडिया। अगर बाज़ाहिर यहाँ पर तस्वीर आपको नहीं नजर आ रही, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि सेंटर में गट्टू शबीरे की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, बिल्कुल सेंटर में। राइट साइड पर जुनैरा माहम की तस्वीर है, लेफ्ट पर पिस्ते की तस्वीर है, ऊपर एडवोकेट जाफरी की और नीचे ऊपर एडवोकेट जाफरी की क्यों? हाँ, एडवोकेट जाफरी के ऊपर क्यों? किधर होनी चाहिए?
کوئی अलग वाले होनी चाहिए ना, ऊपर क्यों, क्या वो कायदे आज़म है, क्या है वो, क्यों उसके ऊपर क्यों होनी चाहिए? ऊपर तो टॉप जो इनका दिमाग है, जो इनकी सबसे ज्यादा जो एक उसे हम क्या कह सकते हैं, जिसने सारा ये खेल रचाया, थिंक टैंक की होनी चाहिए, नूरा बीबी की होनी चाहिए। इंसाफ करें, आप इंसाफ से काम लें। ऊपर नूरा बीबी की होनी चाहिए और वकार बग्गा मुझसे भी इंसाफ मांग रहे, और इंसाफ यही है कि वीडियो का टाइम पूरा हो गया है। मशवरा ये है कि शबीरा आए, जिंदगी का एक तजर्बा करे, जो माल कोई बच रहा है यहाँ पर लगाए, इंसानी जानों पे जुल्म ना करें। अगर कमाएंगे तो कमाएंगे, नहीं तो लुटते तो आप आए, एक दफा और लुट जाएंगे। ख्याल रखिएगा जी अपना, अल्लाह हाफिज।